मार्क स्पिट्ज जो है ना वो एक स्विमर था। स्विमर कौन होता है? तैरने वाला। ओलंपिक्स का नाम किस किसने सुना है? मेरे हर जिस सवाल का जवाब आपको आता हो हाथ खड़ा कीजिए। ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम्स। अच्छा, ओलंपिक गेम्स जो होती है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी गेम्स होती हैं। दुनिया के सबसे बड़े गेम्स के मुकाबले होते हैं। और अगर किसी को पता हो कि कितने साल बाद होते हैं ओलंपिक गेम्स, जिस तरह वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है क्रिकेट का? शाबाश, 5 साल के बाद। ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद होती हैं? आफ्टर 4 years। ठीक है, ओलंपिक गेम्स जो है वो आफ्टर 4 years। ओलंपिक्स कितने साल बाद होते हैं बेटे? 4 साल। मार्क स्पिट्ज जो है वो ओलंपिक्स का स्विमर था। ओलंपिक गेम्स जो है उनके अंदर किसी मुल्क के अंदर से अगर किसी ने क्वालिफाई करना है तो जरूरी है उस प्लेयर के लिए कि वो अपने मुल्क का सबसे टॉप एथलीट हो, अपने मुल्क का सबसे टॉप का एथलीट। इसका मतलब ये कि मार्क स्पिट्ज जो है वो अपने मुल्क का सबसे बेहतरीन स्विमर, सबसे बेहतरीन स्विमर, राइट। अब ओलंपिक के गेम्स होते हैं तो मार्क स्पिट्ज जो है आपके ख्याल में जीता होगा या हारा होगा? बोले नहीं, वो हार गया, वो हार गया। अच्छा, अगली बात करते हैं। अब इससे अगली कोई बात नहीं, इससे अगली बात। आपने अक्सर देखा होगा कि जीतने वाले का हाथ जो है, उसमें खबरें वगैरह जो टीवी के ऊपर आती हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो जीतने वाले का हाथ जो है वो एंड लाइन को यहाँ पर छू रहा है। ये एंड लाइन है, ठीक है, और ये जीतने वाले का हाथ उसको छू रहा है। तो वो बंदा जो दूसरे नंबर पर आ रहा है शायद उसका हाथ इतने फासले पे। समझ में आ रही बात? यानी दोनों में, पहले नंबर पर आने वाले में और दूसरे नंबर पर आने वाले में कितना फासला है? सिर्फ और सिर्फ एक हाथ भर का फासला। सिर्फ और सिर्फ एक हाथ भर का फासला। किसमें? पहले नंबर पर आने वाले में और सारी जिंदगी जिंदा कौन रहेगा, याद कौन रहेगा? जो पहले नंबर पर आ रहा है। आपको यह भी पता है कि जो पहले नंबर का इनाम होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो दूसरे नंबर का इनाम होता है वो बहुत छोटा होता है। फासला कितना है? एक हाथ, सिर्फ एक हाथ का। और इनाम में कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। इसके अलावा और भी शायद इससे बड़ी चीज प्लेयर्स के लिए इनाम से भी बढ़कर एक और चीज होती है, वो नाम। उनका हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाए कि फलां फलां ने गोल्ड मेडल जीता था। मार्क स्पिट्ज भी हार जाता है। जीतने वाले का हाथ जो है वो एंड लाइन को छू रहा होता है और मार्क स्पिट्ज का और जीतने वाले का फासला आपके ख्याल में कितना होगा? हाथ भर का? नहीं। मार्क स्पिट्ज में और जीतने वाले में 30 सेकंड्स का गैप था। 30 सेकंड्स का गैप। समझ में आ रही बात? और आपको पता है ओलंपिक गेम्स के अंदर स्विम करने वाले कितनी तेजी से स्विम कर रहे होते हैं? जितनी तेजी से आप सड़क पर भाग रहे होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? इतनी तेजी से वो पानी के अंदर तैरते हैं जितनी तेजी से आप सड़क पर भागते हैं। तो आप सोचें कि 30 सेकंड्स में आप भागकर कितना फासला कवर कर रहे हैं। तो मार्क स्पिट्ज में और जीतने वाले में 30 सेकंड्स का फर्क मौजूद। बहुत बड़े गैप से मार्क स्पिट्ज जो है वो ओलंपिक का कंपटीशन। मार्क स्पिट्ज घर जाते हैं। मार्क स्पिट्ज घर जाता है और घर जाके शीशे के सामने खड़े होकर सोचता है कि अगले ओलंपिक में, अगले ओलंपिक कब होने हैं? 4 साल के बाद। जरा गौर कीजिए, कल परसों भी होने। 4 साल के बाद अगले ओलंपिक्स होने और मार्क स्पिट्ज ये कहता है कि मैं अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब बड़ी एक काबिले जिक्र बात है यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। शुएब अख्तर सर कितनी स्पीड पे बॉल करता है? 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर 100 माइल्स पर आवर। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर कोई शख्स जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाता है और उसने 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाते हुए 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचना है, तो ये 100 से 140 किलोमीटर का गैप जो है इसको फिल करना जो है वो ज्यादा मुश्किल होगा या 140 से 160 पर जाना ज्यादा मुश्किल होगा? आपको भी समझ आ रही बेटे बात की मैं क्या कर रहा हूं? 140 से
एक आप तकिए का कवर जिस तरह होता है, लिहाफ उसका कवर है, उसके अंदर आप रुई भरते हैं। तो पहली 2 किलो रुई जो है लेट्स से, वो बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर, लेकिन जब वो पूरा भर चुका हुआ है तो शायद अगली आधा किलो रुई जो है उसके अंदर भरने में, बात समझ आ रही? तो इसी तरह 100 से 140 पर जाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन 140 से 160 किलोमीटर की रफ्तार पर जाना किसी भी बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो। 1-1 किलोमीटर का फर्क डालना बहुत मुश्किल होता है। मार्क स्पिट्ज जो है वो अपने मुल्क का पहले ही सबसे बेहतरीन एथलीट था, सबसे बेहतरीन स्विमर था। इस कंपटीशन में वो कितने फासले से आ रहे हैं? 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, 3 सेकंड नहीं, 30 सेकंड के फर्क से मार्क स्पिट्ज हार जाता। और फिर भी इतने हौसला उसके अंदर है, वो बेवकूफ नहीं है, इतना हौसला फिर भी उसके अंदर है कि वो कहता है कि अगले ओलंपिक्स के अंदर मैंने गोल्ड मेडल जीतना है। 4 साल गुजरते हैं, अगले ओलंपिक्स आ जाते हैं, मार्क स्पिट्ज ओलंपिक्स में हिस्सा लेता है। आपके ख्याल में क्या होता है? क्या हुआ? क्या हुआ? छड़ी लगी होगी, बोलो ना, क्या हुआ होगा? जीत गया। क्यों जी? रिकॉर्ड कायम किया होगा। बोलो, जीत गया नहीं, मार्क स्पिट्ज जीता नहीं। मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल जीता, 1 गोल्ड मेडल नहीं जीता मार्क स्पिट्ज, 7 गोल्ड मेडल जीता। उन ओलंपिक्स में मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल जीता, जो कि ओलंपिक्स की हिस्ट्री में, ओलंपिक्स की तारीख में, और ओलंपिक्स की तारीख जो है वो यूनानियों के दौर से जुड़ी हुई है। ओलंपिक्स की तारीख में आज तक कोई शख्स 7 गोल्ड मेडल नहीं जीता था। मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल जीता। शाहजेब, आई नीड योर अटेंशन। मार्क स्पिट्ज 7 गोल्ड मेडल जीता। सोचें, राइट? मार्क स्पिट्ज जो है जनाब, अब गले के अंदर 7 गोल्ड मेडल पहन कर बैठा हुआ है, जिस तरह होता है ना ओलंपिक गेम्स के बाद खबरों में आप देखते होंगे, 7 गोल्ड मेडल पहने हुए उसने गले में, और जनाब सामने साफियों की टीम बैठी हुई कि नहीं, नजर आ रही ना साफियों की टीम बैठी हुई। सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग हियर। साफियों की टीम आगे बैठी होती है बिल्कुल सामने, तो उनमें से एक सहाफी जो है, जो मार्क स्पिट्ज के बिल्कुल सामने बैठा होता है, वो मार्क स्पिट्ज को कहता है, स्पिट्ज, इट इज योर लकी डे टुडे। यानी तुमने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं स्पिट्ज, आज तुम्हारा बड़ा लकी दिन है, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, आज तुम्हारा बड़ा खुशकिस्मती वाला दिन। स्पिट्ज खुश, उससे पहले ना, इस जुमले से पहले स्पिट्ज के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें होती है। आप सोचे तो एक बंदे ने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हो, उससे पहले आज तक किसी ने ऐसा ना किया हो, कितना खुश हो। लेकिन जैसे ही सहाफी ये वाली बात कहता है, मार्क स्पिट्ज के चेहरे के रंग बदल जाते हैं, उसे गुस्सा चढ़ जाता है। वो सहाफी की तरफ देखता है और सहाफी से कहता है, व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? इट इज योर लकी। हाँ, आज आपका लकी डे है, आज आपका खुशकिस्मती का दिन है। जब वो दोबारा सहाफी ये वाली बात कहता है ना, स्पिट्ज को और गुस्सा चढ़ता है। स्पिट्ज उसे कहता है, अपना कैमरा बंद करो, अपना कैमरा बंद करो, अपना कैमरा बंद करो, अपनी चेयर उठाओ, इधर मेरे पास आओ। स्पिट्ज सहाफी को, खुद बैठा हुआ है, सारे सहाफी बैठे हुए हैं, स्पिट्ज उस सहाफी को उठाता है वहां से और अपने पास बिठा देता है। और फिर स्पिट्ज उसकी तरफ देखता है, वो स्पिट्ज की तरफ देखता है। स्पिट्ज उसे फिर पूछता है, व्हाट डिड यू जस्ट से? आज आपका लकी डे है। इट इज योर लकी डे टुडे, आज आपका खुशकिस्मती का दिन है। स्पिट्ज जब दोबारा ये बात सुनता है और गुस्सा चढ़ता है स्पिट्ज। स्पिट्ज फिर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, डू यू नो what was the distance and the difference last time I lost in Olympics? 4 years. And the gap of the time that I got 30 सेकंड। 30 seconds. Yes. कि 30 सेकंड के फासले से मैं हारा। बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। फिर स्पिट्ज उससे अगली बात पूछता है, Do you know
What effort did it take? What hard time did it take? What hard work did it take to me to fill this gap of 30 seconds? No. Spitz कहता है तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है. This is when Spitz speaks. जैसे ही साहब ये वाली बात कहता है, Spitz बोलता है, कहता है In the last 4 years, मुझे बात सुनी है, जो बात आपको पसंद आए ना, तो तालियों से उसका जवाब होना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि मुझे ये बात समझ आ चुकी. Spitz कहता है In the last 4 years, I have spent 10,000 hours in the swimming pool. कितने घंटे? 10,000. 10,000 स्विमिंग पूल में गुजारे हैं. 10,000 घंटे मैंने स्विमिंग पूल में गुजारे हैं. फिर स्पिट्ज उसकी तरफ देखकर कहता है फॉर 1 year it becomes 2,500 hours. एक साल के बनते हैं 2,500 घंटे. फिर स्पिट्ज उसकी तरफ देखकर कहता है फॉर 1 day it becomes 8 hours. एक दिन के बनते हैं 8 घंटे. फिर स्पिट्ज उसकी तरफ देखता है. सहाफी की हालत पतली हो चुकी होती है और सहाफी की हालत पतली हो चुकी होती है इस टाइम तक. और स्पिट्ज उसे कहता है इन द लास्ट 4 years 4 Christmas came. 4 ईदें आई. I did not take a day off and I spent my time in the. फिर सहाफी बोलता है, स्पिट्ज बोलता है सहाफी की तरफ देखकर और कहता है इन द लास्ट 4 years my mother died, my father died, I still did not abandon my practice in the swimming. मेरी माँ भी मर गई, फिर भी स्विमिंग की प्रैक्टिस. फिर स्पिट्ज उसे कहता है इन द लास्ट 4 years even the bank mortgage, बैंक ने मेरा घर और मेरी गाड़ी भी मुझसे छीन ली, लेकिन फिर भी मैंने स्विमिंग पूल से कोई छुट्टी नहीं. I spent 8 hours in the. फिर स्पिट्ज कहता है कि पिछले 4 सालों में हर रोज 8 घंटे स्विमिंग पूल में रहने की वजह से मुझे हड्डियों की ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी हुई है कि हर रोज स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने के बाद घर जाने से पहले जब तक मैं फिजियोथेरेपी ना करवा लूं मैं सो नहीं सकता. स्पिट्ज सहाफी की तरफ देखता है. सहाफी स्पिट्ज की तरफ देखता है. आंखें 4 होती हैं और स्पिट्ज उसे कहता है एंड यू स्टिल से दैट इट इज माई लकी डे. मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ मैंने किया है और तुम कह रहे हो कि ये कामयाबी जो इस वक्त मैं अपने सीने पर सजाए हुए हूं ये खुशकिस्मती की वजह से ये इतनी हो चुकी होती. तो सहाबी जो है वो उठ गए दोबारा. लेकिन स्पिट्ज उसे फिर पकड़ लेता. स्पिट्ज कहता नहीं हाले नहीं. स्पिट्ज उसे कहता है इफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, अगर आज से अगले 4 सालों तक यू स्पेंड 10 hours in the swimming pool every day the way I did for the coming 4 years, अगर आने वाले 4 सालों तक तुम अपने हर दिन में 10 घंटे, मैं 8 घंटे गुजारता था, तुम 10 घंटे स्विमिंग पूल में बिल्कुल उसी तरह गुजारो जिस तरह मैंने गुजारे हैं. आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूं, समथिंग दैट यू आर कॉलिंग लक, वो चीज जिसको तुम खुशकिस्मती कह रहे हो और ये कह रहे हो कि आज वो मेरे साथ है. आई प्रॉमिस यू कि अगर तुम अगले 4 साल इस तरह से गुजारते हो जिस तरह मैंने तुम्हें बताए हैं तो वो खुशकिस्मती अगले 4 साल के बाद अगले ओलंपिक्स में तुम्हारे साथ होगी. थैंक यू वेरी मच.